टीचर भी हैं। तो देखो हमारे संस्कृत में एक बात बोलते हैं, एक फर्स्ट सेकंड आप गिव 1000 coins दैट इज ए नॉट वर्थ। समझ लेना। देखो इंग्लिश वाली बात तो इंग्लिश की छोड़ो, अगर हमें इसी बात को संस्कृत में कहें तो कहते हैं देखो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। देखो एक सुक्ति है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, एक सुक्ति है। उसी सुक्ति के ऊपर देखो एक हमारे संतों ने बड़ा अच्छा भाव रखा है कि इंसान कितना बिजी रहता है? इतना बिजी रहने के बाद में अगर कोई इंसान भगवान की कथा के लिए अगर समय निकाल लेता तो मुझे बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आप लोगों ने निकाला है। देखो ये समझ लो यहाँ जितने भी बैठे हैं आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप इतना समय निकाल करके आकर के बैठे हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बोले कथा के लिए समय तो निकालते हैं पर आ नहीं पाते हैं। आज सुबह से बहुत लोग तैयार होकर बैठे थे, बोले कथा में जाएंगे कथा में जाएंगे, लेकिन कथा में आ पाए? बोले कथा में कलश यात्रा में घूमे फिर नहीं आ पाए। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे गांव में ये जो श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है। और देखो मैं आपको सुनाता ही चलो साथ साथ, ज़्यादा विलंब न करो, समय कम है, समय का प्रभाव है, समय कम है। एक फास्ट सेकंड ऑफ गिव 1000 coins। इसे अगर संस्कृत की भाषा में कहें तो आय साक्षर एकोपी नलभ्या स्वर्ण कूटवी सचेत निरंतका कान हानस ततोदिका। अगर आज की भाषा आपके गांव की भाषा में कहें तो आज का गया हुआ एक क्षण, आज जो टाइम हो रहा है, कितना समय हो रहा है भैया देख लो अपने अपने मोबाइल में, 6:20 हो रहा है। तुम हजारों करोड़ों मुद्राएं खत्म कर देना, लेकिन ये समय वापस आने वाला नहीं है। तो ये बताओ ये जो समय हमें भगवान की कथा में लगाना चाहिए कि ताश खेलने में लगाना चाहिए? लोग आजकल मैंने देखे लूडो खेलते हैं, बोले क्या बोले लगा लो 100 रुपए की, हार गए तो फिर रो रहे भैया, मैंने देखे। तो देखो हमारे फौजी भाई ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी गलती की है। बोले गलती क्या की है? बोले देखो अपने माता पिता को यहाँ पर परिषद एकपति बना के बिठाना है। एक भैया आप लोग बात सुन लो फिर मैं आगे कथा सुनाऊं। हमें कुछ लोग कथा सुनने आते हैं ना, पहला दिन है, नहीं तो मैं आगे समझाऊं। कथा सुनने आने से पहले ये कहेंगे बोले नहीं एक काम करो पंडित जी महाराज जी हमें ये बताओ रावण की नानी का नाम क्या था? देखो तुम्हें कथा सुनने से मतलब है कि रावण की नानी का नाम पूछने से? ये दोनों छोड़ो, एक बात समझ लो कि बच्चों को क्या पूछना चाहिए और जवानों को क्या पूछना चाहिए और बूढ़ों को क्या पूछना चाहिए, प्रश्न समझ लो। सुनो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट कलेक्शन डज नॉट एजुकेशन, समझ लेना। सेकंड कलेक्शन डज नॉट मनी, थर्ड कलेक्शन डज नॉट एम लास्ट एनीथिंग। नहीं समझे? तो सुनो हमारी संस्कृत में इसे कहते हैं प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जिता कीर्ति चतुर्थे किम करिष्यति। तुम दोनों को गोली मारो और परिवार नगरा की भाषा में समझो, हो आएगा नहीं करूंगा। सुनो बच्चों को पूछना चाहिए कि महाराज जी हमारी पढ़ाई कैसे अच्छी होगी? अब बच्चा ये प्रश्न नहीं पूछते, नहीं पूछेंगे। बच्चों को पूछना चाहिए कि महाराज जी हमारी पढ़ाई कैसे अच्छी हो, और जवानों को पूछना चाहिए कि महाराज जी हमारी कमाई कैसे अच्छी हो। और बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापा में सिर्फ हमारे परीक्षित एकपति की तरह भगवान की बैठ करके कथा सुननी चाहिए, भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए, तो तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक है, वरना तुम्हारा बुढ़ापा बेकार। समझ में आया? हाँ हमारे देखो फौजी भैया ने बहुत अच्छी गलती की है जो अपने माता पिता को यहाँ परीक्षित बना के बैठा दिया है। ऐसी गलती हर किसी को करनी चाहिए। अब चलो भैया समय कम है तो मैं समझा दूं, भागवत किसे कहते हैं? भागवत
किसे कहते हैं। अब गाने की बात आए तो मैं आपको गाना भी सुनाऊंगा, आज समय कम है इस वजह से मैं थोड़ा सोच रहा हूँ जल्दी कथा हो जाए। ये समझ लो भागवत किसे कहते हैं? एक सुक्ति है, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान ने जो कहा है वही भागवत है। भगवान ने क्या कहा है? बोले भगवान ने कहा बेटा सुबह उठते ही अपने माता पिता और गुरुओं के चरणों को छूना है, बड़े बूढ़ों की सेवा करना। कोई करता है? आपके नाती लड़के पैर छूते नहीं छूते। अब क्या खास भागवत कराने से मतलब, आज हम भागवत करा रहे हैं तो अब से मुड़ जाए और हम क्या करें, हमारे नाती बच्चों से कहें कि बेटा सुबह सुबह उठ करके हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। बोले क्या लिखा है? बोले रामायण में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवई माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवई माता। अच्छा समझ लो भागवत का अर्थ क्या है, अब मैं उतना ही समझाऊंगा। अच्छा भागवत में क्या लिखा जाता? श्रीमद् भागवत, यही नाम है ना भागवत का। पीछे वाले भैया हो, मेरी आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सही से आ रही है? एक बार हाथ उठा के बोलिए तो राधे राधे। भैया केवल मुस्कुरा आ रहे, पता नहीं क्या बात है। नहीं देखो भागवत का पूरा नाम है श्रीमद् भागवत। अच्छा श्री का मतलब क्या होता है? श्री के 17 अर्थ होते हैं। श्री मान होती है लक्ष्मी, होती कि नहीं होती? श्री मान होती है ताकत, श्री माने आभा, श्री माने कांति। श्री के 17 अर्थ होते हैं। बुढ़ापे में सब कुछ बढ़ता है लेकिन श्री कम होती है। श्री माने शक्ति ताकत कम होती है। कोई बच्चा बूढ़ा बचाए ना तो बूढ़े लोग कहते लला जब तेजस्वी उम्र पे हम होते ना तो हम ना डांट खाते हैं, रुक जा। अब पैरन में ताकत कमजोर है नहीं है। तो श्री के कई अर्थ हैं। श्री माने आप समझ लो पैसा, श्री माने लक्ष्मी पैसा। उसके बाद में क्या आता है? मद। मद माने क्या होता है? अहंकार। क्या? अहंकार। जिसके पास में पैसा है और उसने अहंकार किया तो समझो उसका विनाश होना है। अगर हमारे पास पैसा हो तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया श्रीमद् का। अच्छा भागवत का अर्थ क्या होता है ये समझ लो। लोग पीछे वाले भैया ध्यान देना, भागवत का अर्थ करते हैं भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या। अच्छा एक बात बताओ, भागवत में कैसे लिखा जाता है? भागवत। अच्छा भा से भक्ति हो सकती है, उसके बाद में गा से ज्ञान है। अच्छा भागवत में जो गा होता है वो कौन सा गा होता है भैया? क्यों भैया? काका वाला गा होता है नहीं होता है? और ज्ञान में कौन सा क्या होता है? क्षेत्र क्या वाला क्या होता है? तो कैसे अर्थ लगेगा? मिला दिए बोले भा से भक्ति गा से। सुनो, भा से भक्ति और गा से गायन। जो भक्ति के साथ में गाई जाए उसे ही भागवत कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया सब फिर समझो। देखो जो भागवत है ना उसके दो अर्थ कर लो, एक भाग और दूसरा भक्त। समझ लेना भैया, कितने अर्थ कर लो? दो, एक भाग दूसरा भक्त। अच्छा भाग माने मतलब क्या क्या होता है? भाग माने होता है हिस्सा। कहते हैं ना भैया तू अपने भाग को करिए। भाग माने होता है हिस्सा और पद माने होता है बर्तना। जो अपने अपने हिस्से में बरतता है उसी को भागवत कहते हैं। अब देखो एक पिताजी के नाम में कितनी दुकान है? 10। दो भैया, तो भैया कितनी कितनी पढ़नी चाहिए? पीछे वाले 5-5 पढ़नी चाहिए कि ना? एक भैया ऐसा चंद्र तो 7 दुकानें ले बैठो है और एक तो 3 दे दी। और भागवत में पी लो डाल के बैठा, बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। ये भागवत है बेईमानी है? हाँ माता बड़ी गुस्से नहीं है। देखो भैया मैं छोड़ता किसी को नहीं हूँ। पहले होता क्या था, किसी भाइयों के आप बुजुर्गों में पहले किसी किसी के 5-5 लड़के हुआ करते थे।
होता क्या था, जब पहले लड़के की शादी हुई तो माता जी की चीज जो थी ना वो बड़ी लड़के की शादी में कर दी। उसके बाद में दूसरे वाले की शादी हुई तो दूसरे वाले के में, तीसरी वाले की शादी हुई तो तीसरी वाले में, अब चौथी वाले की शादी को नंबर आया और तीसरी वाली कैसी मैनपुरी साइड की आई, कुछ सब की सब चीज हड़प के बैठी के चुनरिया ओढ़ के बैठी है। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। अरे भागवत है बेईमानी है, क्या है बेईमानी। तो हमें भागवत में भागवत करनी चाहिए बेईमानी। तो देखो भागवत का सीधा अर्थ है जो अपने अपने हिस्से में बरतता है उसी को हम भागवत कहते हैं। समझ में आ गया भैया? अब एक पहला श्लोक आता है, क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। अच्छा, आपने ये श्लोक पहले सुना हो भैया? सुना है कि नहीं सुना? सब लोग पता क्या बोलते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे नमा नहीं है, नुमा है। क्या? नुमा। पहला श्लोक यहाँ पर गलत बोलोगे तो भागवत कैसे सही कर लोगे? अच्छा, किसी श्लोक का अर्थ आज तक आपने सुना है? हाँ तो नाना भैया सुना है कि नहीं सुना? भैया कहेंगे हमने सोच ना सुनो, तुम कहा के लिए आए पैसा लेके? वृंदावन से जाएंगे नहीं बुलाए थे, तुम सुनाओ। सुनो, मैं आपको जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ एक श्लोक का परीक्षा दवाने को दीवार है, ध्यान दें। सच्चिदानंद सत्य। अच्छा, भागवत भगवान का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं सुनो, मैं सत्य हूँ। बोले कैसे? बोले जब तू नहीं था तब मैं था, अब तू है तो मैं हूँ, और तू नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। तो मैं कौन हूँ? सत्य। जो सत्य है वो परमात्मा है। दूसरा नंबर है चित। चित माने क्या होता है? चित माने होता है प्रकाश। चित माने क्या होता है? प्रकाश। भगवान कहते हैं मैं प्रकाशवान हूँ। पहला तो मैं सत्य हूँ, दूसरा प्रकाशवान हूँ। बोले कैसे? बोले हम लोगों को अगर कथा करनी होगी ना तो साउंड वाले की नाक में उंगली कर देंगे। बोले देख पंडाल में लाइट करने, यहाँ लाइट बढ़ा, ये लाइट दे, इधर से लाइट दे। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान को किसी से लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य में जो तेज देते हैं वो मेरे कृष्ण देते हैं, चंद्रमा में जो शीतलता देते हैं वो मेरे बांके बिहारी देते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं चित्त स्वरूपी हूँ। सत्य माने सत्य भी हूँ, चित्त माने प्रकाशवान हूँ। तीसरा मतलब पता है क्या है? तीसरा है आनंद। क्या? आनंद। आजकल आनंद की परिभाषा ही चेंज हो गई। बोले कैसे? किसी ने सिकोबाद में जाके पढ़ा के टिक्की खाई, पता क्या कहता है? भैया आनंद आ गया। क्या आ गया? अरे भैया तुझे क्या खा का आनंद आया? अभी खाया, अभी तो पेट भर गया, लेकिन 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद फिर वो चीज खाने की इच्छा आ गई। आनंद का मतलब होता है एक बार हमें मिल जाए फिर हमसे दूर ना हो। आनंद बताऊं कौन है? देखो आनंद कौन है वो आप सुन लो। आनंद राम है और आनंद कृष्ण है। भगवान कृष्ण क्या है? आनंद स्वरूप है। जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है ना तो एक चीज गाई जाती है। बोले क्या? नंद घर का भयो आनंद भयो जय कन्हैया। गाँव में आए तक ही नंद घर छोरा भयो। क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। नंद बाबा के घर में क्या हुआ है? आनंद। बोले कौन? परमात्मा हुए हैं। ये भी छोड़ो, जब राम जी का जन्म होता है ना तब भी कहते हैं दशरथ घर आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अच्छा ऐसे भी ना समझे ना तो एक चौपाई है। जो आनंद कंठ से से करते त्रिलोक शुभासे शोषम धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान कृष्ण और भगवान राम क्या है?
आनंद है। तो आनंद कौन है? भगवान है। अच्छा, पहला हो गया सच्चिद आनंद, सच्चानंद का पूरा अर्थ हो गया सच्चानंद रूपाय। ऐसे रूप को बोले क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, बोले जो विश्व की उत्पत्ति और हेतु का कारण है। सुनो, भगवान जब मुस्कुरा देते हैं ना तो हमारे जैसे सुंदर सुंदर लोग बन जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं थोड़े काले, क्या हो गए भैया, फेयर लवली है किस्म कौन कौन सी होती है, मेकअप फाउंडेशन रगड़ के पड़े जा रहे हैं। अरे भैया, आपने भगवान को जैसा बनाया, भगवान ने आपको जैसा बनाया ऐसे ही रहोगे। कितने भी गोरे हो लोग, कितने भी लगा लो, चाहे कितने फोकस करवा लो ऊपर, चाहे कितना भी मेकअप करवा लो, भगवान ने जैसा बनाया वैसा ही रहना है। सुनो, भगवान जब मुस्कुरा देते हैं तो सुंदर सुंदर लोग बनते हैं, और भगवान जब अपनी प्रकृति को हिला देते हैं तो एक मिनट में जब बारिश ना हो वहां भी बारिश हो जाती है। भगवान ने अपनी प्रकृति को हिलाया तो एक मिनट में बद्रीनाथ जैसे धाम के धाम डूबे चले जाते हैं। तो भगवान कैसे है? तो विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति हेतु का जो कारण है। और आगे बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश करते हैं। बोले कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राधे का तीनों तापों को जो खत्म करते हैं एक दैविक भौतिक। अच्छा सुनो, तीन तो ताप होते हैं, तीन महापाप और होते हैं। बताओ कौन कौन से महापाप कौन कौन से होते हैं? बोले मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्मों से तीन महापाप होते हैं। इन तीनों को जो खत्म करते हैं तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग बार क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आओ, एक लाइन का छोटा भजन है, उसके बाद में थोड़ी सी कथा। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो 10 मिनट कथा और सुनेंगे? आप बताइए, कोई दिक्कत तो ना है? भूखे नाम ताके पढ़ने तो फ्री को मिलेगा, उसे भूखा हो लेने रहो। एक लाइन का भजन, उसके बाद में छोटी सी कथा। बोले एक बार की बात है, एकदा ही विशालाया, बोले कौन? बोले चत्वार ऋषियों बला। एक बार विशालापुरी में 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। विशालापुरी कहाँ? बोले बद्रीनाथ में। बोले कौन कौन से? बोले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। बोले इसलिए भ्रमण कर रहे थे? बोले भ्रमण इसलिए कर रहे थे कि इन्हें कोई कथा सुनने के लिए मिल जाए। ये 4 ऋषि है ना, इनका काम ही सिर्फ इतना है कि दूसरों को कथा सुनाते हैं। इनका जीवन है कथा मात्र जीवन, इनका जीवन कथा मात्र के लिए है। एक बार भ्रमण कर रहे थे तो इन्होंने देखा कोई कथा सुनने के लिए मिल जाए। एक बात सुनो, हवन पूजा पाठ एकांत में बैठ के हो सकता है, और हमें कथा सुनानी हो, आप जैसे अगर कुछ लोग ना बैठे हो तो फिर किसे सुनाएंगे हम कथा? मन ही नहीं लगेगा। आप बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कथा सुनाने के लिए घूम रहे थे, उधर से उन्होंने आते हुए नारद जी को देखा। किसे देखा? नारद जी को आते हुए देखा ना, तो बड़े खुश हो गए। बोले वाह, आज तो हमें कथा सुनाने के लिए कोई मिल गया। बोले कौन? नारद। नारद आते हुए देखा तो खुश हुए। जब नारद जी पास में आए ना तो देखा नारद आ तो गए पर इनका मुख ऐसे उतरा हुआ है। तो पूछ दिया, पता है क्या? कथम ब्रह्मन्नदेन मुख कुतश्चिंता तुरोर्भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुताशागमनं तवा। वो ब्रह्मन् कथम दीन मुख,
हे नारद जी महाराज, ऐसा मालूम पड़ता है आपका मुख आज उतरा हुआ क्यों है? और सुनो, आप जैसे संत का अगर मुख उतरा हुआ होगा तो किसी गृहस्थ का मुंह कैसे सही रह सकता है? संतों को प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा लगता है नारद जैसे किसी कंजूस का कोई धन चुरा ले। कोई कंजूस आदमी रुपए जोड़ जोड़ के रखता हो, खर्च ना करता हो, और उसके 50 रुपए खो जाए तो पूरे दिन टेंशन में रहेगा। वो चाबू जाने बोले कहा गए 50 रुपए गए क्या? ये नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे किसी कृपण का, कंजूस का धन चोरी हो गया हो। और सुनो, आप तो संत हो, संतों का धन तो कुछ धन होता ही नहीं है। संतों का धन तो एक ही होता है। बोले क्या? हमारे ब्रज के संतों ने बताया। बोले क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आज ये लड़की इसकी जोड़ी बड़ा सुंदर गा रही है। आप लोग एक बार इनके लिए ताली बजाते, बहुत अच्छा गाते हैं। गुरुमा की बिहारी राध के, देखो रात उठा के बोली तो राधे राधे। बोले क्या? संतों का धन तो ये धन होता ही नहीं है। क्या हुआ? तब बताया कि अरे मेरे भाइयों, मेरे ऊपर एक समस्या है। नारद जी महाराज कह रहे हैं। बोले किनसे कह रहे हैं? सबकादियों से। मेरे ऊपर एक समस्या है। बोले क्या समस्या? संतों के ऊपर भी समस्या आ गई। संतों के पास तो लोग आगे जाते हैं अपनी समस्या खत्म करा दे। तुम्हारे ऊपर समस्या आ गई? बोले हाँ। बोले क्या समस्या? बोले सुनो, मैं अब संक्षेप में सुनाऊं। नारद जी महाराज बताते, सुनो भाइयों, मैंने सब जगह भ्रमण किया। मैं सबसे पहले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अरे भाइयों, मैंने किसी भी तीर्थ क्षेत्र में ऐसा नहीं रहा जहां मैं नहीं गया हूँ। बोले तो बोले मेरे मन को शांति नहीं मिली। बोले मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले संतों के पास चलता हूँ, मुझे शांति मिल जाए। जब मैं संतों के पास गया तो वहां जाके मैंने देखा पाखंड निरता संत पाखंडवान हो गए। बोले कैसे? बोले देखो एक आश्रम में है। बोले किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी का। ये कपड़े किसके सूख रहे हैं? बोले त्यागी जी के। आश्रम को क्या लिखा है? त्यागी जी। अरे त्यागी जी का आश्रम है तो कपड़े क्या कर रहे हैं? हाँ। दूसरा, अरे भैया ये शोरगुल की आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। अरे भैया मौनी बाबा का आश्रम तो मौन रहना चाहिए, आवाज कहां से आ रही है? तीसरा, बोले बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। अरे ब्रह्मचारी है तो बच्चे कहां से आए? इतना अर्थ हो गया प्रभु। मैंने सोचा कि संत भी पाखंडवान होते हैं। पापस से खंडा इति पाखंडा, जो पापता ही खंड उसे पाखंड कहते हैं। मैंने सोचा संतों को छोड़ो, अब मैं ब्राह्मणों में जाता हूँ। प्रभु मैं ब्राह्मणों में गया। ब्राह्मणों में जाके अच्छा ठीक है मैं ब्राह्मणों में गया, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। गृहस्थों में गया, गृहस्थों में देखा, गृहस्थों में घर में माता बहनों की चल रही है, भाइयों की चल नहीं रही है, लड़ाई हो रही है। इतना बुरा हाल लेके मेरा समस्या है। एक बार जब मैं वृंदावन में गया, वृंदावन में मैंने जाके देखा एक स्त्री, सुंदर स्त्री है, उसकी गोदी में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए, कुछ सुंदर स्त्रियां घेर के बैठी है। मैंने पूछा कौन हो माता? तब उन्होंने बताया कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र हैं। उन्होंने कहा कैसे भी मेरे पुत्रों को ठीक करो। तो तुमने क्या किया? बोले मैंने वेद वेदांत भूशिष्य गीता पाठे मूर मूर मैंने सब कुछ सुनाया, लेकिन मेरे उनके बच्चे ठीक
नहीं हुए। अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बोले सुनाने के बाद जब मैं चला ना तो पता क्या हुआ, उस माता ने मुझे रोक लिया। अरे बाबा ऐसे कहाँ जा रहे हो, सही करके जाओ। हाँ ऐसी में एक लाइन सुनाओ फिर आगे आरती कराएंगे। एक बार क्या हुआ कि हमारे राजस्थान में एक मोटे महाराज जी है, उनसे तो हम लोग मोटे महाराज जी कहते थे। एक बार क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई ना तो मैं हॉस्पिटल लेके गए सब लोग। तो ऐसा करो हॉस्पिटल लेके चलो तबीयत सही कराए। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि सुनो अब तुम एक काम करो, बाबा जी की जितनी सेवा कर सकते हो करो, ये 2-4 दिन के ही रह गए। बाबा जी ने सोचा अब 2-4 दिन का ही रह गया हूँ और हाथ पैर भी ठीक है, तब मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी आश्रम गए और आश्रम में बाबा जी ने क्या किया कि मैं 2-4 दिन का हूँ, मुझे समाधि लगनी है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं अपनी समाधि की खोदने की व्यवस्था अभी से करता हूँ। बाबा जी ने क्या किया, फावड़ा लेके अपनी समाधि की जगह बनाना प्रारंभ कर दिया। अब गांव के लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। उसी भीड़ में जाने पता में कहां से एक माई आई और माई आई के बाबा से बोले बाबा क्यों पल्ले कर रहे हो, तो एक अचूना है रो है, तू कहूँ ना मर लो, समाधि के चक्कर में खोदने के चक्कर में मर जाएगा, वैसे कहूँ ना मरेगा, बहुत गई। तो बाबा जी रो करके बोले देख मैंने तो कलेश कतई ना करो, जब से तू आई है ना तेने आई के याद दिलाई बाबा जी मत करो जी मत करो, तब से मुझे पता लगी है कि मैं मरने वाला हूँ। तो भाई संतों का वो भाव होता है। आज मैं आया हूँ आपके पास, नारद जी महाराज कहते सरगादियों से ऐसा करो कुछ उपाय ढूंढो। तो उन्होंने कहा तुम उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, वो तरुण हो जाएंगे। बोले कहाँ सुनाई जाए, बोले चलो जहाँ संगम हो जाए। ऊपर से संत कुमार नीचे आते हैं और नीचे से भक्ति ज्ञान वैराग्य माता को लेकर के नारद जी महाराज ऊपर आते हैं। दोनों लोगों का समागम हरिद्वार में होता है और वही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाई तो क्या हुआ, श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से जो ज्ञान वैराग्य थे वो अपने रूप में आ जाते हैं और भक्ति महारानी अपने रूप में आ जाती है, खुश होकर के नाचने लगती है। तो उसके एक बात बताओ नारद, मेरा स्थान कहाँ है, तुमने सबका स्थान दे दिया। तो नारद जी महाराज कहते माता तुम्हारी कथा भगवान की कथा जितने भी लोग सुनने आए हैं या कहीं पर भी सुनने आए, जब तक कथा सुने तब तक तुम उन भक्तों के हृदय में वास करना। भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में वास करते हैं। माफी चाहूंगा समय कम था, संक्षेप में कथा सुनाई। कल से बड़ी सुंदर सुंदर आप कथाओं का श्रवण करेंगे। बोलो प्रेम से बोलो, एक बार बोलो गोविंद भगवान के, एक बार बोलो राधे राधे। कल से आप लोग हमारे जगवीर शास्त्री जी हमारे भैया जी हैं, उनके मुखारबिंद से कथा श्रवण करें। आज उनके मुखारबिंद से एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आरती। एक छोटा सा भजन हमारे बजाओ।